की सरहदी सालमियत, सिक्योरिटी और हर शहरी के तहफ़्फ़ुज़ में किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। ये पाकिस्तान आर्मी की अव्वलीन तरजीह है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ मुकम्मल ताउन के अज़्म क़यादा। खिताब में कहा कि हमारी सबसे बड़ी ताकत कौमी यकजहती है। हम इंशाअल्लाह अपने दुश्मनों के तमाम मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। देर पाअम इससे कामों खुशहाली के लिए मरबूत कौमी काविशें और इदारा जाती हम आहंगी नहायत ज़रूरी हैं। इलाकाई सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है और बढ़ती हुई जियोपॉलिटिकल मुसाबकत, सरहद पार दहशतगर्दी और हाइब्रिड हरबों के असरात वाज़ेह हैं। उन्होंने कहा कि बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी और मालूमाती जंग समेत पेचीदा चैलेंजेस के बावजूद पाक फौज मुकम्मल आज़म और पेशा वराना सलाहियत के साथ कौमी सलामती के लिए पुरआज़म है। ISPR के मुताबिक शुरका को पाकिस्तान के इलाकाई और दाखिली सिक्योरिटी माहौल और मौजूदा कौमी सलामती के तनाज़ुर पर ब्रीफिंग दी गई। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर हमला करने वाले दहशतगर्द किस रास्ते से आए। सिक्योरिटी इदारों ने मुख्तलिफ मकामात के CCTV फुटेज इकट्ठा करके वाक़े की मुकम्मल वीडियो तैयार कर ली। तीनों हमलावरों को एक ही मोटरसाइकिल पर गलत सम से आते देखा जा सकता है। दहशतगर्दों ने मोटरसाइकिल हेडक्वार्टर्स से कुछ फासले पर मार्केट के बाहर खड़ी की। टोपी और चादर ओढ़े खुदकुश हमलावर को पैदल आते और हेडक्वार्टर के बाहर काफ़ी देर तक इंतजार करते देखा गया। पहले खुदकुश हमलावर ने गेट पर धमाका किया। धमाके के फ़ौरन बाद धुएं और गर्दो गुबार में मजीद दो हमलावर इमारत के अंदर दाखिल हुए। अंदर मौजूद बख्तरबंद गाड़ी ने उनका रास्ता रोक लिया, जिसके बायस हमलावर पार्किंग एरिया की तरफ चले गए। पार्किंग से बाहर निकलने के हमलावरों ने मुतादिद कोशिशें की, जबकि पार्किंग में होने वाला धमाका भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। एक बाइक पर 3 हमलावर सवार, रॉन्ग साइड पर सफ़र, किसी ने हेलमेट भी नहीं पहना, फिर भी पुलिस ने क्यों ना रोका। अमन व अमान की नाजुक सूरत हाल और दहशतगर्दी के खतरात के बावजूद दहशतगर्द बिला रोक टोक पेशावर की सड़कों पर कैसे घूमते रहे। 24 नवंबर को फेडरल कांस्टेबलरी पर हमला करने वाले दहशतगर्दों की वीडियो ने कई सवालात उठा दिए। हसास शहर होने के बावजूद सेफ सिटी निज़ाम की तनसीब में ताख़ीर भी शहर की सिक्योरिटी में मुश्किलात। PTI रहनुमा उमर अयूब के खिलाफ 4 अक्टूबर एहतजाज का केस मुसलसल तलबी के बावजूद पेश ना होने पर इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब को केस में इश्तिहारी करार दे दिया। उमर अयूब की जायदाद की तफसीलात तलब। अदालत का उमर अयूब का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म। उमर अयूब के खिलाफ दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत थाना नून में मुकदमा दर्ज है। कराची में सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का कारुंजर पहाड़ के मामले पर एहतजाज। हाई कोर्ट से PIDC तक एहतजाजी रैली के बाद एहतजाज पर अमन तौर पर ख़त्म। सदर सिंध हाई कोर्ट बार सरफराज मेथलो ने कहा, हमने अपने मुतालिबात वज़ीर आला सिंध को पेश कर दिए हैं। उम्मीद है कि सिंध हुकूमत अपनी अपील वापस ले लेगी। कारुंजर में किसी किस्म की माइनिंग की इजाज़त नहीं होगी। पूरे एरिया को सकाफती विरसा करार दिया जाएगा। वुकला को आईनी कोड पसंद नहीं आ रहे। वुकला का काम दलाइल से कायल करना है। रोड पर आकर एहतजाज करना समझ से बालातर है। एहतजाज करना आवाम को परेशान करना दुरुस्त नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तनकीद। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आईनी अदालतों के क़याम का मामला ज़रूरी था। 27वीं तरमीम के ज़रिए इस मसले को हल किया। बिलावल भुट्टो ने 27वीं तरमीम के लिए माहौल पैदा किया। बल्दियाती एक्ट में तरमीम पर बातचीत चल रही है, किसी के दबाव में आकर नहीं काम करते। NFC के मामले पर हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम उन पर वज़ीर आज़म से बात करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास मरी साहिवाल सरगोधा कार्डियोलॉजी सेंटर्स के काम का जायज़ा लिया गया। पंजाब के 57 स्पेशलाइज्ड अस्पतालों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट पेश करेगी। मरियम नवाज़ को ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब के स्पेशलाइज्ड अस्पतालों में 1 करोड़ 83 लाख मरीज़ मुस्तफ़ीद हुए। कार्डियोलॉजी मशीनरी की ताख़ीर पर मरियम नवाज़ के सारी बरहमी। कहा, नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर मरी में दरकार मशीनरी जल्द अज जल्द मुहैया की जाए। दिल के मरीजों के इलाज में 1 लम्हे की ताख़ीर भी काबिल कबूल नहीं।
वफाकी आईनी अदालत में बिलबोर्ड्स लगाने की इजाज़त से मुतालिक केस की समाअत। अदालत का पाक्स एंड हैंडीक्राफ्ट अथॉरिटी पर शदीद बरहमी का इजहार। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि बिलबोर्ड्स बहुत खतरनाक होते हैं, फीस के लिए लोगों की जिंदगी खतरे में नहीं डाली जा सकती। क्या पैसे के लिए इतना गिर जाएंगे? बिलबोर्ड गिरने से नुकसान हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? पाक्स एंड हैंडीक्राफ्ट अथॉरिटी के वकील ने अदालती फैसलों का जायजा लेने के लिए मोहलत तलब की। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, आइंदा समाअत पर अपील वापस लेने की बात कीजिएगा। बिलबोर्ड लगाने की इजाज़त पर बात की तो जुर्माने के साथ अपील मुस्तरद करेंगे। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बहरीन के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दौरे का मकसद पाक बहरीन दरीना और हम अजरह ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना है। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म बहरीनी क़यादत से हम मुलाकातें करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, टेक्नोलॉजी, तालीम और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के हमरा वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और सीनियर अफसरान भी शामिल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की रियाद में सऊदी अरब के वज़ीर खेल शहजादा अब्दुल बिन अजीज़ अल फैसल से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान खेलों में ताउन मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का कहना था कि सऊदी क़यादत की सरपरस्ती में मुमलिकत ने बड़े बैनुल अक़वामी टूर्नामेंट्स की मेज़बानी हासिल करके एक नई तारीख रकम की है। क्रिकेट को दोस्ती और इलाकाई हम आहंगी का मजबूत पुल बनाएंगे। लाहौर के जनरल अस्पताल के डॉक्टर्स ने 3 साल की बच्ची के मैदे से हेयर पिन निकाल ली। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक एंडोस्कोपी के जरिए बच्चे के मैदे से हेयर पिन निकाली गई। चुंगी अमर सिद्धू की 3 साल जन्नत ने खेलते हुए हेयर पिन निगल ली थी। मकबूजा जम्मू कश्मीर में श्री माता विष्णु देवी मेडिकल कॉलेज में दाखिलों ने एक बार फिर हिंदू इंतहा पसंदों की मुस्लिम दुश्मनी बेनकाब कर दी। इस नए मेडिकल कॉलेज के पहले बैच में मकबूजा कश्मीर के हिस्से की 50 सीटों में से 42 पर मुसलमान तलबा को मैरिज पर दाखिला मिला। इस पर हिंदू इंतहा पसंद जमातों BJP, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एहतजाज करते हुए मुसलमान तलबा के दाखिले मंसूख करने का मुतालबा किया। कहा, चाहे हिंदू तलबा मैरिज पर ना भी आए लेकिन तरजीह इन्हें ही मिलनी चाहिए। मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वाज़ेह किया है कि दाखिले मुकम्मल तौर पर मैरिज की बुनियाद पर हुए हैं, मजहब पर नहीं। अगर BJP को मुस्लिम तलबा से इतना ही मसला है तो वो इस मेडिकल कॉलेज को अक़लियती इदारे का दर्जा दे दें। मुस्लिम तलबा तालीम के लिए बांग्लादेश या तुर्की चले जाएंगे। और जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला का हलफ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने निगरान वज़ीर आला से उनके ओहदे का हलफ लिया। 25 नवंबर को GB हुकूमत और असम्बली 5 साल की आईनी मुद्दत खत्म होने के बाद तहलील हो गई थी।